आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन देखेंगे इस वीडियो में कि कोई भी फ्रैक्शन दिया गया है, फलन दिया गया है, उसको हम आंशिक भिन्न के रूप में बदल करके तब उसका समाकलन कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। और जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन पढ़े, प्रतिस्थापन द्वारा या कुछ फार्मूले द्वारा इस प्रकार के समाकलन को पढ़े हैं। तो उनका प्रयोग करके हम आंशिक भिन्न के रूप में समाकलन को ज्ञात करेंगे। पहले तो हम देखेंगे आंशिक भिन्न क्या होता है। कोई भी भिन्न दिया गया है, परिमेय फलन आप पढ़े हैं कि जो अंश और हर भिन्न परिमेय संख्या के रूप में होता है, वो आपका परिमेय फलन होगा। तो परिमेय फलन में किस फलन को हम आंशिक भिन्न के रूप में अलग अलग बदल करके तब उसका समाकलन करते हैं, उसमें हम देखेंगे। तो फलन के रूप में, परिमेय फलन के रूप में पहला आपका आता है px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। इसको हम आंशिक भिन्न के रूप में, मतलब इसी भिन्न को बदल करके और सरल करके कैसे समाकलन करते हैं, तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है इस रूप में a अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी। तो हमको a और b का मान याद करके इस प्रकार के परिमेय फलन को इस तरह से अलग अलग परिमेय फलन के रूप में बदल करके तब समाकलन करते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे। अच्छा, इसमें देखिए कि कौन से ऐसे फलन होंगे जिसका हम आंशिक भिन्न के रूप में उसको बदल सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं परिमेय फलन आपका p अपान क्यू के रूप में होगा, जैसा कि ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। तो इसमें आप भिन्न में पढ़े होंगे कि एक उचित भिन्न होता है, उचित भिन्न। तो यहाँ पे उचित परिमेय संख्या और एक है विषम परिमेय संख्या। जैसा कि आप उचित भिन्न पढ़े हैं, विषम भिन्न पढ़े हैं, इस तरह से। उचित क्या होता है? उचित ये होता है कि भिन्न में अगर हम देखें तो जैसे 3/5 लिखा गया है और यहाँ पे लिख दिया गया है 8/3। ठीक, यदि ये आपका हर बड़ा हो और अंश छोटा हो तो बोलेंगे कि ये उचित भिन्न है। कैसा भिन्न है? उचित भिन्न है। लेकिन अगर अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो कैसा भिन्न होगा? विषम भिन्न होता है। तो उसी प्रकार से परिमेय संख्या में भी है कि अगर ये px है और ये qx बहुपद के रूप में रहेगा, फलन है तो बहुपद के रूप में रहेगा। तो उचित में क्या होगा कि यदि इसमें क्या है, हर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब qx की घात जो होगी, अगर px की घात से बड़ी है तब फलन कैसा होगा? उचित फलन होगा, उचित परिमेय फलन होगा। जो फलन आपका उचित परिमेय फलन होगा उसी को आंशिक भिन्न के रूप में बदल करके समाकलन करेंगे। अगर वो फलन उचित नहीं है, उचित परिमेय फलन के रूप में नहीं है, अगर यहाँ पे दिया गया है कि qx की घात जो है px की घात से क्या है? छोटी है, तो एक ऐसा फलन होगा विषम फलन होगा, विषम परिमेय फलन। और ये कैसा होगा? उचित परिमेय फलन। ठीक है, जो फलन उचित होगा उसी को हम आंशिक भिन्न के रूप में बदलेंगे और जो उचित नहीं है उसको आंशिक भिन्न के रूप में नहीं बदलेंगे। और यदि इस प्रकार से विषम फलन मिलता है तो उसको आप उचित फलन के रूप में बदल करके तब जा करके उसका समाकलन करेंगे। तो अभी क्वेश्चन में हम देखेंगे कैसे उचित फलन को आंशिक भिन्न में बनाते हैं और अगर विषम फलन दिया गया है तो उसको कैसे हम उचित फलन के रूप में बदलते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला रूप दिया गया है परिमेय फलन का px प्लस क्यू अपान एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। इसको हम किस रूप में लिखेंगे? a अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी। तो यहाँ पे a और b क्या होगा, उसको कैसे ज्ञात करते हैं? इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हल करते हैं। और यहाँ पे एक बात ये देखेंगे कि जो हर रहेगा परिमेय फलन में, वो आपका गुणनखंड के रूप में रहेगा कि इसका गुणनखंड या तो रैखिक बहुपद के रूप में हो या द्विघात बहुपद के रूप में हो। अगर गुणनखंड है तो उसी खंड को अलग अलग परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर वहाँ से समझेंगे कि कैसे इस परिमेय संख्या को इस रूप में आंशिक भिन्न के रूप में बदलते हैं। देखिए एक्सरसाइज 7.5 का पहला क्वेश्चन है जो कि इसी रूप का है। तो इसको हम आंशिक भिन्न के रूप में देखिए कैसे चेंज करते हैं। तो आपको इस फलन का समाकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस फलन को हम आंशिक भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो कैसे लिखेंगे? ये हमारा फलन है x अपान एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। इस फलन को किस रूप में लिखना है? a अपान एक्स माइनस ए बी अपान एक्स माइनस बी। तो एक्स माइनस ए और बी क्या है? ये आपका जो गुणनखंड है वही है।
तो यहाँ पे गुणनखंड x+1 x+2 दिया गया है, तो इसको कैसे लिखेंगे, a/x+1 प्लस b/x+2। कोई भी फलन आपका दिया गया है, पहले रूप में आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस रूप में फलन है तो इसको अलग अलग a/x+1 b/x+2, अगर यहाँ पे एक आध ब्रैकेट और रहता है, एक आध खंड इसमें और रहता तो उसको भी लिखते प्लस c/ उसका खंड लिख देते। ठीक है, 2 है 3 है जो भी रहेगा सब आप प्लस करके ऐसे रख लेंगे। फिर अब हमको इसका मान इसके बराबर निकालना है, इसके बराबर तो रखे ही हम, लेकिन आपको a और b का मान नहीं पता है, तो यहाँ से इसको हल करके a और b का मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात होगा, चलिए इसको थोड़ा हल किया जाए। तो ये आ जाएगा x/x+1 इंटू x+2 इक्वल टू, इसको अगर जोड़ते हैं तो इसका इधर गुणा होगा a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1 अपान x+1 इंटू x+2। ठीक है, इस तरह से आप जोड़ेंगे। तो अगर देखें हम लेफ्ट और राइट साइड में, तो ये x+1 x+2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, बचेगा क्या, x इक्वल टू a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1। ठीक, अब इसको हल करके हमें a और b का मान ज्ञात करना है। इसमें a और b का मान दो तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। एक तो आपका तरीका है, मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ कि अब इसमें इसको गुणा करके a और b का फिर तुलना करें, लेफ्ट साइड और राइट साइड में x के गुणांक की तुलना करें, अचर पद की तुलना करें, फिर वहाँ से हल करेंगे। तो अगर देखिए, अगर हम x की गुणांक की तुलना करें, x के गुणांक की तुलना करने पर, तो इधर देखिए x का गुणांक क्या क्या आएगा, इधर ax होगा, इधर bx, इसका मतलब a प्लस बी होगा गुणांक a प्लस बी। इधर x का गुणांक क्या है, 1 है, तो a प्लस बी बराबर 1 मिल गया, समीकरण 1। क्लियर, अब अचर पद की तुलना किया जाए। अचर पद की तुलना करने पर अचर पद इधर क्या है, 2a होगा, इसका गुणा उधर 2a, इसका गुणा होगा b, तो 2a प्लस b अचर पद इधर होगा, अर्थात 2a प्लस b बराबर, इधर अचर पद क्या है, कुछ नहीं, शून्य है, तो ये आप लिख देंगे 0। तो 2 समीकरण मिल जाएगा। फिर दोनों समीकरण को हल करके a और b का मान ज्ञात करेंगे। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे कैसे हल किया जाए इसको, समीकरण 2 में से 1 घटा लिया जाए, चाहे एक में से 2 घटाया जाए। तो ये आ जाएगा समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, 2 क्या है, 2a प्लस बी इक्वल टू 0, 1 है a प्लस बी इक्वल टू 1। इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू आ गया -1। क्लियर, अब a का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए। यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 1 है, तो ये -1 प्लस b इक्वल टू 1, b का मान क्या आ गया, 1 प्लस 1, अर्थात ये b का मान कितना आ गया, 2। ठीक है, तो एक तो इस तरीके से आप गुणांक की तुलना, x की गुणांक की तुलना, अचर पद की तुलना और x स्क्वायर के गुणांक की तुलना, जैसे x स्क्वायर मिलेगा कभी कभी, तो तुलना करके इस तरह से आप समीकरण बना करके a और b का मान ज्ञात करेंगे। अगर इसका दूसरा तरीका हम जानना चाहें तो यहाँ पे देखें, चलिए यहीं पे बताते हैं कि आप इसमें जो ब्रैकेट में दिया गया है x+2 दिया गया है, तो यहाँ पे x का क्या मान रखें कि ये 0 हो जाए। अगर x बराबर -2 रखें तो ये a वाला पूरा 0 हो जाएगा, b वाला बचेगा। तो यहीं पे हम देख रहे हैं इसके आगे x बराबर कितना रखें, -2 रखने पर ये अपने मन से रखेंगे। यहाँ से जैसे x+2 है तो ये x का मान -2 रखेंगे तो ये 0 होगा। तो अगर -2 रखेंगे यहाँ पे पहले लेफ्ट साइड में रखेंगे तो क्या आएगा, -2 इक्वल टू यहाँ रखेंगे 0 हो जाएगा, तो पूरा हो गया, 0 खत्म। ये यहाँ पे क्या बचेगा, b इंटू -2 प्लस 1, अर्थात -2 इक्वल टू यहाँ पे -1 आएगा तो -b हो गया। b का मान कितना आ गया, 2। क्लियर है, अब b का मान ज्ञात करना है। अब b वाला बचाई, सॉरी a का मान, b का मान आ गया है। अब a का मान ज्ञात करना है तो b वाला 0 करिए। ये 0 कैसे होगा, अगर ये x बराबर -1 रख दिया जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा। अब हम यहाँ पे x बराबर -1 रखें तो 1 रखने पर क्या आएगा, यहाँ रखेंगे -1 इक्वल टू यहाँ -1 रखिए तो आ गया -1 प्लस 2 और ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
फिर ये -1 इक्वल टू 2 में से घटाएंगे एक आएगा, अर्थात ए का मान क्या आएगा -1। ए और बी का मान आप इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? तो चाहे आप x बराबर -1 दूर रख करके इस तरह ज्ञात करें, चाहे तुलना करके आप समीकरण हल करके ए बी का मान ज्ञात करिए, तो ज़्यादा सरल होगा कि इस तरह से हम ए बी का मान ज्ञात कर लें। अब देखिए ए बी का मान ज्ञात करने के बाद क्या करना होगा, इसमें ए और बी का मान जो है यहाँ पे रख दीजिए इस फलन में। ठीक, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ये आपका x/(x+1) इंटू x+2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए का मान कितना है -1, तो यहाँ पे आएगा -1/(x+1), और बी का मान कितना है 2, तो यहाँ पर हम रख देंगे 2/(x+2). क्लियर है? ये देखेंगे अगर आप हल करेंगे इसको तो ये वाला आपका फलन इस फलन के बराबर दिखेगा। चलिए, अब आपको इसका मान मिल गया है। अब आपका जो क्वेश्चन समाकलन करने के लिए दिया गया है इसको हम रखेंगे इंटीग्रल ऑफ x+1 इंटू x+2 इंटू dx बराबर क्या रखेंगे, इंटीग्रल ऑफ, इसके स्थान पे आप ये पूरा लिख सकते हैं ना, क्या आएगा -1/(x+1) प्लस 2/(x+2) इंटू dx। क्लियर है? यहाँ तक आपको इस फलन का समाकलन ज्ञात करना था। तो ये जो है फलन आपका आसानी से समाकलन इसका नहीं ज्ञात हो सकता है, जैसा कि इसके पहले वाले सभी क्वेश्चन जो पढ़े हैं उसमें आपका उस तरीके से इसका समाकलन नहीं ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए इस प्रकार के फलन में आपको आंशिक भिन्न का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आंशिक भिन्न आप इस तरह से बदल करके समाकलन जब हम ज्ञात करेंगे तो इसको देखिए अलग अलग लिखें, तो आएगा -(1/(x+1) dx प्लस 2 बाहर आएगा तो 1/(x+2) dx। तो अगर हम इसको t मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो dx बराबर dt आएगा, इधर भी अगर इसको t माने तो dx बराबर dt आ जाएगा। तो इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं क्या, -log(x+1) प्लस 2, ये भी आ जाएगा log(x+2) प्लस c। लाग कैसे आएगा, 1/t, 1/t का समाकलन लाग होता है। फिर t का मान रखेंगे x+1 x+2 आ जाएगा। तो इसको हम रख सकते हैं -log(x+1). आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर सही है। ठीक, कभी कभी आंसर बुक से नहीं मैच करता है, लेकिन आप ये छोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। अब अगर इसको 2 को आप इधर घातांक रूप लिख सकते हैं, घात तो फार्मूला ही है कि अगर ये a है गुणांक होता है तो ये आपका इसका घातांक हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं log x+2 का स्क्वायर प्लस c। तो ये log m माइनस log n के रूप में, अगर माइनस में है तो इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं log x+2 का स्क्वायर अपॉन x+, ठीक है, प्लस c। ये आ जाएगा आपका आंसर इस दिए गए फलन का। तो इस रूप में जब भी आपको px प्लस q अपॉन x माइनस a x माइनस b के रूप में फलन दिया रहेगा तो उसको आप a बटे और b बटे के रूप में अलग अलग लिख करके फिर a b का मान ज्ञात करके आप फलन में रख देंगे आप a b के स्थान पे, फिर आसानी से समाकलन ज्ञात कर लेंगे। परमेय फलन का अब दूसरा रूप देखिए दिया गया है px प्लस q अपॉन x प्लस a का स्क्वायर। तो ये जो फलन है इसको आंशिक भिन्न के रूप में कैसे करते हैं, आप आंशिक भिन्न को बहुत बढ़िया से समझ लीजिए कि जो भी आपका परमेय फलन दिया गया हो उसको आंशिक भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं। अगर आप आंशिक भिन्न के रूप में चेंज कर लिए समझिए उसका समाकलन आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या आपका चेंज हुआ है, अभी इसके पहले वाले में तब px प्लस q अपॉन x माइनस a इंटू x प्लस x माइनस b था, तो उसको आप x माइनस a अपॉन x माइनस b के रूप में रखा। लेकिन अब इसमें क्या दिया गया है, x प्लस a का स्क्वायर, अर्थात अगर यही आपका बहुपद है x प्लस a का स्क्वायर ही है, एक ही बहुपद है, तो x प्लस a फिर प्लस x प्लस a का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अगर ये क्यूब होता तो यहाँ पे प्लस c बटे x प्लस a का क्यूब, एक बार एक घात रखेंगे फिर 2 घात फिर 3 घात, 4 है तो 4 घात रखेंगे। ठीक, इस तरह से ये घातांक में रहेगा। अगर ये आपका बहुपद जो है रैखिक बहुपद के रूप में है तब फिर उसके बाद अगर आप सोचिए कि यहाँ पे x प्लस a है तो यहाँ भी स्क्वायर क्यों लिया गया, यहाँ फिर भी x प्लस a रखते, लेकिन जब आप इसको हल करेंगे लघुत्तम लेंगे तो x प्लस a का स्क्वायर ही आएगा जो कि आपका यहाँ पे है। तो इस तरह से फलन को कैसे चेंज करते हैं, तो इस पर एक एग्जाम्पल देखें। देखिए एक्सरसाइज का 14वां क्वेश्चन दिया गया है, इस फलन के रूप में है 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर, सेम यही फलन आपका दिया गया है।
तो पहले इस फलन को समाकलन करने से पहले इसको आंशिक भिन्न के रूप में बदल लिया जाए। क्यों? क्योंकि इसका आसानी से आप प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके या कोई भी फार्मूला रख करके समाकलन नहीं कर सकते हैं, तो आंशिक भिन्न बनाना पड़ेगा। तो आपका फलन दिया गया है 3x - 1 अपान x + 2 का स्क्वायर। इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं? a/x + 2 प्लस b/x + 2 का स्क्वायर। क्लियर है? अब इधर हम लघुत्तम लेकर के ही हल करेंगे, ऐसा नहीं कि इसका गुणा कर ले इसका गुणा करें फिर बाद में गुणा करें तो x + 2 का क्यूब आ जाए, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना। लघुत्तम लेंगे तो आसान रहेगा। चलिए, तो ये क्या आएगा? 3x - 1 अपान x + 2 का स्क्वायर इक्वल टू, अगर एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ पे a × x + 2 आएगा और ये केवल b ही रहेगा अपान x + 2 का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो x + 2 का स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पे भाग देंगे x + 2 बचेगा, इसका गुणा इधर, इसका भाग इसमें देंगे, एक आ जाएगा, बचेगा केवल b। अब यहाँ पे x + 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक, बचेगा क्या? 3x - 1 इक्वल टू a × x + 2 प्लस b। क्लियर है? अगर यहाँ पे अब देखिए इसमें a और b का मान ज्ञात करना है, तो किस तरीके से हल करें? यहाँ पे अगर हम x बराबर -2 रखें तो ये a वाला पूरा 0 हो जाएगा, b का मान आ जाएगा, तो रख लिया जाए। x बराबर -2 रखने पर तो यहाँ पे रखेंगे -6 आएगा -1 और ये हो जाएगा 0 और बचेगा केवल b। क्लियर है? इसको ऐसे लिख लीजिए 0 प्लस b, तो b का मान कितना आ गया? -7। अब देखिए और कोई खंड तो है नहीं कि x का मान रखा जाए b वाला 0 हो जाए, तो आप एक काम कर लीजिए, a का मान ज्ञात करना है तो x का गुणांक यहाँ पे केवल a होगा, यहाँ पे x का गुणांक 3 है, तो x के गुणांक की तुलना कर लीजिए। x के गुणांक की तुलना करने पर तुलना किया जाएगा, इधर x का गुणांक केवल a है, इधर 3 है, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, ये a का मान हो गया, b का मान हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि 3x - 1 अपान x + 2 का स्क्वायर इक्वल टू a बराबर क्या है? 3, यहाँ लिख सकते हैं 3/x + 2, b का मान है -7, तो ये आ जाएगा -7/x + 2 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए समाकलन करना है इस फलन का, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 3x - 1 अपान x + 2 का स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू, अब इस फलन को इस तरह से अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग, तो लिखेंगे तो आएगा इंटीग्रल ऑफ 3 अपान x + 2 इंटू dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 7 अपान x + 2 का स्क्वायर इंटू dx। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से 3 कॉमन बाहर कर लिया जाए और ये 7 अक्षर पद है, तो जब ये बाहर कर लिया जाएगा तो आएगा 3 × 1 अपान x + 2 इंटू dx माइनस 7 इंटीग्रल ऑफ 1 अपान x + 2 का स्क्वायर इंटू dx। अब इसका समाकलन करना है तो आप इसको क्या मान लेंगे? t, तो ये आपका dx बराबर dt आएगा उपकरण करने के बाद, तो 1 अपान t का समाकलन log t हो जाएगा, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं t मान लिया जाए। x + 2 को क्या मान लें? t, तो dx बराबर क्या आएगा? dt आएगा, और इधर भी x + 2 को मान लीजिए u, एक ही से काम चल रहा है क्योंकि x + 2 यहाँ भी है यहाँ भी है ना, तो dx बराबर dt रखेंगे तो ये आएगा 3 इंटीग्रल ऑफ 1 अपान t इंटू dt माइनस 7 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 अपान t स्क्वायर, ये x + 2 बराबर t है, तो t स्क्वायर और dx बराबर क्या आ गया? dt। चलिए 1 अपान t का समाकलन आ गया log t माइनस 7 इंटू इंटीग्रल ऑफ, ये t स्क्वायर ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो t इनवर्स 2 का समाकलन क्या आएगा? t की पावर आप x पावर n के फॉर्मूले पर रखेंगे n + 1, तो -1 अपान -1 आएगा प्लस c, पे आ जाएगा 3 log t और माइनस माइनस प्लस 7 अपान t प्लस c, तो आपका आंसर आएगा 3 log t का मान x + 2 प्लस 7 अपान x + 2 प्लस c, ये आ जाएगा आंसर इस फलन का, जिसका हम आंशिक भिन्न के रूप में परिवर्तन करेंगे तो 3 अपान x + 2 माइनस 7 अपान x + 2 का स्क्वायर प्राप्त होगा। परिमेय फलन के तीसरे रूप में देखिए, अगर इस तरह से परिमेय फलन मिल रहा है px² + qx + r अपान x - a x - b x - c, तो इस प्रकार के फलन को आंशिक भिन्न में कैसे हल करेंगे? एक बात इसमें देखिए, ये इसमें याद रखेंगे कि फलन आपका उचित फलन है कि नहीं, ये आप पहले चेक कर लेंगे।
यदि उचित फलन है तभी आप आंशिक भिन्न के रूप में उसको परिवर्तित करेंगे। यदि आंशिक भिन्न के रूप उचित भिन्न के रूप में नहीं है तो उसको आप भाग दे करके उचित भिन्न के रूप में बनाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए जो बहुपद ऊपर दिया गया अंश में उसका घातांक 2 है और जो यहाँ पे बहुपद है इसका घातांक 3 है। तो इसका मतलब ये उचित परिमेय फलन के रूप में है, क्योंकि हर का घातांक अधिक है, अंश का कम है, तो ये उचित है। तो इसको देखिए आंशिक भिन्न के रूप में बनाने के लिए जैसे अभी पहला इसका रूप देखे थे px + q / x - a x - b था, तो a बटे और b बटे लिख दिया गया। अब इसमें क्या है, ये जो नीचे का हर का गुणनखंड दिया गया है, यदि गुणनखंड आपका एक ही घातांक में रैखिक बहुपद के रूप में है तो आप आसानी से इसको a बटे x + a b बटे c बटे अलग अलग करके लिख करके ABC का मान ज्ञात कर लेंगे। लेकिन अगर इसमें कोई स्क्वायर दिया है, जैसे x - a का स्क्वायर है तो x - a लिखेंगे, फिर दूसरी बार x - a का स्क्वायर लिखेंगे। ऐसे भी दूसरे रूप में देखे थे। तो इसमें देखिए एक एग्जाम्पल देखें। इस फलन पर ये आपका एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए इस रूप में है, यहाँ पे x² नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी ये आपका नीचे का जो गुणनखंड है हर का वो 3 खंड के रूप में दिया गया है। तो इसका समाकलन करने के लिए सबसे पहले इसको आंशिक भिन्न के रूप में बनाएंगे। ये आपका उचित परिमेय फलन के रूप में दिया गया है, तो आंशिक भिन्न इसका बनाया जाए। आंशिक भिन्न बनाने के लिए सबसे पहले आप इसको उसके मानक रूप में रखेंगे। कैसे, a बटे x - 1 प्लस b बटे x - 2 प्लस c बटे x - 3। क्लियर। अब क्या किया जाए, इसका लघुत्तम लिया जाए। तो लघुत्तम लेने के बाद देखिए, अगर लघुत्तम लेंगे तो इधर x - 1 x - 2 x - 3 आएगा, तो इधर का हर पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये आप आसानी सीधा सीधा लिख सकते हैं, इसका 3x - 1 और इसका जो अंश में आएगा उसको यहाँ पे लिख के, हर तो कैंसिल हो जाएगा। तो a पे देखिए क्या क्या बचेगा, भाग देंगे तो ये दोनों बचेंगे, x - 2 इंटू x - 3 प्लस b के साथ क्या बचेगा, x - 2 कैंसिल होगा तो x - 1 x - 3 प्लस c के साथ बचेगा x - 1 x - 2। ये कैसे हो रहा है, अगर आप लघुत्तम लेंगे तो x - 1 x - 2 x - 3 यहाँ पे रहेगा तीनों, फिर x - 1 से भाग देंगे, x - 1 कटेगा तो x - 2 3 बचेगा, तो a के साथ वही गुणा होगा x - 2 x - 3। क्लियर। तो इस तरह से ये आप जोड़ घटा लेंगे लघुत्तम लेके, और हर जो रहेगा इसका और इसका कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब इसमें क्या करना है, आपको ABC का मान ज्ञात करना है। तो आप x का मान रख करके ABC का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए x बराबर क्या रखा जाए, अगर हमको a का मान ज्ञात करना है तो b और c को 0 करना होगा। तो b में देखिए ये कॉमन है, x - 1 x - 1, तो अगर x बराबर 1 रखे, x बराबर कितना रखे 1, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, बचेगा ये, तो a का मान मिल जाएगा। चलिए रखा जाए, x बराबर 1 रखने पर लेफ्ट साइड में रखेंगे तो ये आएगा 3 - 1 बराबर a इंटू 1 - 2 1 - 3 प्लस यहाँ रखेंगे तो 1 - 1 1 - 3, इसमें रखेंगे तो 1 - 1 और यह 1 - 2। तो ये देखिए 1 - 1 0 हो जाएगा, ये 1 - 1 0, ये दोनों खत्म, बचेगा इधर 2 = a इंटू -1 - 2 प्लस ये 0 0 हो गया, तो आगे 2 = इसका गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, अर्थात 2a। तो a का मान कितना आएगा 1, a का मान आ गया। अब इसी प्रकार से अब b का मान ज्ञात करना है तो इसको 0 किया जाए और इसको 0 किया जाए। तो इन दोनों में देखिए x - 2 कॉमन है, तो अगर हम x बराबर 2 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसमें रखा जाए, x बराबर 2 रखने पर सीधा सीधा हम रख रहे हैं, यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 3 गुना 6 होगा, 6 - 1 बराबर, यहाँ 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 2 रखा जाए, देखिए बचेगा ये 2 - 1 और 2 - 3, ये तो 0 हो जाएगा। बचा क्या इधर 5 = ये आएगा 1 और ये -1, 1 और -1 का गुणा होगा -b आएगा, इसका मतलब b बराबर कितना आएगा -5। ठीक है ना। अब c का मान ज्ञात करना है, अर्थात इसको बचाना है, तो इसको और इसको 0 करना है, तो x - 3 इसमें भी है, x - 3 इसमें भी है। अब x बराबर 3 रख दिया जाए, यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 3 9 में से गया 8 आ जाएगा, और ये 0 होगा, ये 0 0 प्लस 0 प्लस 3 रख रहे हैं, यहाँ पे 3 रखेंगे तो आएगा 3 - 1 2, और यहाँ पे 3 - 2 कितना आएगा 1, तो गुणा किया जाएगा आएगा 2c, अर्थात c बराबर कितना आ जाएगा 4।
तो ए बी सी का मान आ गया, ए का मान 1, बी का मान -5, सी का मान 4। तो ए बी सी का मान रखा जाए तो ये देखिए आ जाएगा इसमें, तो हम लिख सकते हैं 3x - 1 अपान x - 1 x - 2 इंटू x - 3 इक्वल टू a अपान x - 1 है, a का मान है 1, तो लिख सकते हैं 1 अपान x - 1, b का मान -5 प्लस b बटे है तो इसको लिख सकते हैं -5 बटे x - 2 प्लस c बटे x - 3, c का मान 4 है तो +4 बटे x - 3। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसका समाकलन जब करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 3x - 1 अपान x - 1 x - 2 x - 3 इंटू dx। इसका समाकलन जब किया जाएगा तो इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, ये पूरा फलन लिख देंगे क्योंकि दोनों क्या है सेम है। चलिए इसको अलग अलग मैं लिखता हूँ, तो 1 अपान x - 1 dx, -5 बाहर आएगा तो 1 अपान x - 2 dx, इधर 4 बाहर आएगा तो 1 अपान x - 3 dx। इसका समाकलन करेंगे t मान करके, तो इसका समाकलन आएगा log x - 1 -5, इसका भी समाकलन क्या आएगा log x - 2, इसका समाकलन आएगा log x - 3 प्लस c। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो ये जो फलन है इस फलन को आप अलग अलग 3 भिन्न के रूप में, आंशिक भिन्न में परिवर्तित करके आप समाकलन ज्ञात कर लीजिएगा तो आपका आंसर ये प्राप्त हो जाएगा। आप देखिए अगर फलन का परमेय फलन को आप आंशिक भिन्न के रूप में बदल लिए, आंशिक भिन्न में बदलने के बाद एक ही लाइन में तो आपका आंसर आ जा रहा है। इसलिए आप सबसे जरूरी ये है कि आंशिक भिन्न में कैसे बदला जाए उसको सीखें। तो पूरा देखेंगे ध्यान से वीडियो तो आपको आंशिक भिन्न जरूर समझ में आ जाएगा। अगला देखिए परमेय फलन का अगला रूप है चौथा और पाँचवा। चौथा जो है इसमें देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल आपको दिख रहा होगा कि जो तीसरा फलन है सेम उसी तरीके से चौथा है। देखिए क्या है, आपका हर में इसका स्क्वायर दिया गया है, तो स्क्वायर के बारे में आपने पढ़ा है कि जब स्क्वायर रहेगा तो उसको एक बार एक घात में रखेंगे फिर उसको स्क्वायर के रूप में रख करके अलग अलग लिख लेंगे। तो ये प्रोसेस में किया गया है। x माइनस से आप a बटे x माइनस से कर लीजिए, फिर b बटे x माइनस से का स्क्वायर, फिर c बटे दूसरा वाला खंड रख लें। तो जैसे इसमें a b c का मान ज्ञात किए थे लघुत्तम लेकर के, वैसे इसमें आप इसका लघुत्तम लेकर के a b c का मान ज्ञात करके फलन का समाकलन करेंगे। अब बात आई पाँचवें में कि यहाँ पर भी फलन आपका वही है x माइनस से, लेकिन यहाँ पे एक स्क्वायर के रूप में द्विघात बहुपद के रूप में गुणनखंड मिल गया है। तो जब ये द्विघात के रूप में है, द्विघात के रूप का मतलब ये है कि यदि इस फलन का गुणनखंड नहीं हो रहा है, गुणनखंड नहीं हो रहा है, तब आप इसको कैसे आंशिक भिन्न में रखेंगे। अगर इस फलन का घातांक 1 है तो आप केवल a बटे रखेंगे या b बटे रखें, कुछ भी x माइनस से। अगर ये आपका द्विघात बहुपद है तो इसका जब अलग आप करेंगे आंशिक भिन्न में तो ये स्क्वायर के रूप में है, अर्थात 2 घात है तो इसके अंश में 1 घात का आ जाएगा। जैसे ये 2 घात है तो यहाँ पे 1 घात रहेगा, अगर ये 3 घात रहेगा तो यहाँ पे 2 घात आ जाएगा bx का स्क्वायर। तो जब ये द्विघात बहुपद रहेगा तो ऊपर आप bx प्लस c करके रखेंगे। अगर कोई और द्विघात इसमें है तो आगे क्या लिखेंगे, dx प्लस e बटे द्विघात बहुपद नीचे लिख देंगे। अगर दोनों द्विघात है, ये भी आपका द्विघात के रूप में है, तो यहाँ पे ax प्लस b बटे ये द्विघात बहुपद, इधर cx प्लस d बटे ये द्विघात बहुपद। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे 2 घात रहेगा तो उसके अंश में इस वाले खंड के भिन्न में जो अंश होगा उसमें x आपका रहेगा, ये गुणांक। क्लियर। तो इस तरह से इसको भी आप लघुत्तम लेकर के a b c का मान ज्ञात करके आप इस फलन का भी समाकलन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इन 5 रूपों में परमेय फलन के आप क्वेश्चन देखेंगे कैसे आंशिक भिन्न बनाया गया है। जैसा कि अभी बताया 2-3 क्वेश्चन लगा करके उसी का प्रयोग करके कुछ एग्जाम्पल है उसमें आप आंशिक भिन्न बदलिएगा और समाकलन को करिएगा। तो सेम इसी तरीके से आपका एक्सरसाइज में भी दिया गया क्वेश्चन, तो उसको भी आप लगाइएगा आंशिक भिन्न के रूप में परिवर्तित करके।